श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति भगवान नाम संकीर्तन की महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, वो समय आ चुके हैं। आप सब अपने मन को भगवान नाम संकीर्तन के चरणार बिंद में लगाते हुए संकीर्तन की क्या महिमा है, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सबसे सरल साधन एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन की कृपा से ही आप साक्षात प्रियाप्रितम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में लालसा है कि हमें श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति हो, धाम की प्राप्ति हो, धाम में वास करे, लेकिन धाम की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कौन सा साधना करे, क्या उपाय करे जो धाम की प्राप्ति हो जाए। भगवान नाम संकीर्तन के प्रति रुचि हो जाए। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग काफी व्यस्त है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम भगवान के नाम संकीर्तन करें, भजन करें, तो भी नहीं कर पाता है। जिस कारण इच्छा ऐसा नहीं है जो आपके हृदय में नहीं है, इच्छा रहते हुए भी 2-4 दिन भगवान के भजन किए, उन भजन में महाराज 2-4 दिन के बाद भजन के बाद एकाएक मन करता है कि अब भजन चलो बाद में करो। लेकिन कुछ ऐसा भी भक्त है जिसके मन में भगवान के भजन के प्रति रुचि है, कामना है, इच्छा है, फिर भी समय नहीं है। तो मैं आपको वर्तमान समय की बात कह रहा हूं। वर्तमान समय में संसार के जितने भी साधना हैं, जितने भी उपासना है, जितने भी तप है, योग है, वर्तमान समय में सबसे सरल साधन एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है। हरि नाम संकीर्तन के अलावा कुछ है ही नहीं सज्जनों। और मैं देख रहा हूं कई भक्त जो नित्य टीवी चैनल में बैठकर संकीर्तन की महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, लगाव हुआ है, क्योंकि आपने संकीर्तन अगर करा लिया तो कहा गया है भगवान नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन, सर्वश्रेष्ठ दान का फल है। कई भक्त श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार अखंड संकीर्तन 30 वर्ष से चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे, कई भक्त एक दिन का संकीर्तन सेवा किया है,
एक दिन का भी संकीर्तन सेवा का अनंत गुना फल मिलता है। जिस दिन आपने अपने मन में संकल्प लिया कि हमें हरिनाम संकीर्तन कराना है, अष्टयाम सेवा 24 घंटे, तो आपके पितरगण, आपके पूर्वज घर में किसी के अकाल मृत्यु कोरोना काल में भी हुए, ऐसा भी हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई ग्रह भी आने वाले हैं, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं, उसी दिन सब प्रणाम करके लौट जाता है और आपके पूर्वज दिव्य धाम को, भगवान के धाम को चला जाता है, जहां कहा गया यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद धाम परम मम, जहां महाराज निरंतर प्रियाप्रीतम के दिव्य रूप माधुरी का रसास्वादन करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य, आपके हृदय में प्रेम है, भगवान नाम के प्रति आप संकीर्तन करा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, अगर आपको दान करना है तो सर्वश्रेष्ठ जो दान है उन दान को करिए, जिन दान में कभी अभिमान नहीं आता है, वो दान है हरिनाम संकीर्तन। और इससे अधिक क्या, श्रीधाम वृंदावन में आप चाहे एक दिन का संकीर्तन करा रहे हो, चाहे आप आजन्म अपने नाम से इच्छा प्रकट करते हो, बहुत लोग करा रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब कभी आप वृंदावन आओगे तो आपको रहने के लिए व्यवस्था रहेगी आश्रम में। और साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य संतों की सेवा, और साथ में सज्जनों, इस संसार में जो आया है उसे तो मरना पड़ेगा ही, मरणोपरांत भी उनके लिए सदा उनके नाम से संकीर्तन और संत सेवा चलता रहेगा। क्योंकि सज्जनों, वर्तमान समय में सबसे सरल साधन एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन है, हरि नाम संकीर्तन है। कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, यत फलम नास्ते तपसा ना योगेना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। आप स्नान किए हो चाहे नहीं किए हो, आप स्नान नहीं किए हो, सोच क्रिया गए हो, तो आप मंदिर में तभी प्रवेश कर सकते हो, मंदिर में पूजा स्थली में, जब आप स्नान करके पवित्र हो जाओगे। लेकिन सज्जनों, आपकी इच्छा है कि भाई स्नान बाद में करूं, नहाऊं बाद में, पहले माला फेर लूं, भगवान नाम संकीर्तन के स्मरण कर लूं, तो आप किसी भी अवस्था में भगवान नाम संकीर्तन कर सकते हो। क्योंकि इस कलिकाल में, इस कलयुग में जो फल तपस्या, योग, ध्यान, समाधि से नहीं प्राप्त होता है, वही फल इस कलयुग में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन भजन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान स्वयं, आप ध्यान देना, सब चाहते हो ना कि हमें भगवान दर्शन दे दे, भगवान मेरे पास रहे। ऐसा कोई है जो नहीं चाहते हैं कि भगवान मेरे पास नहीं रहे? सब चाहते हैं कि परमात्मा मेरे निकट रहे। लेकिन परमात्मा कहाँ रहते हैं, ध्यान देना। स्वयं भगवान कहते हैं, दाहम बशामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
स्वयं भगवान समस्त ऋषि मुनियों के बीच में उपस्थित होकर, जहां पर स्वयं देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आप लक्ष्मी नारायण, आप श्री राधा कृष्ण, आप श्री सीताराम, आप युगल भाव में निरंतर अपने लीला की चिंतन करते रहते हैं, लेकिन प्रभु क्या आप सदा वैकुंठ धाम में ही, गोलोक धाम में ही निवास करते हैं? तो भगवान ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, मैं नहीं वैकुंठ धाम में रहता हूं और न मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूं। मैं कहां रहता हूं जानता हूं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जो मेरे परम प्रिय भक्त मेरे नाम संकीर्तन करते रहते हैं, जिनके हृदय में हरिनाम संकीर्तन के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास है, पूर्ण रूप से संबंध है और पूर्ण रूप से समर्पित भाव है, मैं उन भक्तों के पास ही सदा रहता हूं। तो आप ध्यान देना, अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी तीर्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ कार्य करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन शर्त आपको निरंतर भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक आप भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, तब तक वो आनंद ले ही नहीं सकते हो। एक साधारण व्यक्ति भी, एक साधारण मनुष्य भी यही कहते हैं, अरे एक बार भगवान मिल जाए तो मैं भगवान से बहुत कुछ वर मांग लूं। भक्त भी यही कहते हैं, एक बार भगवान मिल जाए तो मैं कुछ ना मांगू, मैं तो केवल यही कहूं कि प्रभु सदा आप मेरे पास रहो। लेकिन देखिए कितना सुलभ और सरल भगवान नाम है। आप कहते हो कि हमें भगवान दर्शन नहीं देते, अरे भगवान तो तैयार है, भगवान स्वयं कहा, नहीं मैं वैकुंठ धाम में रहता हूं, ना योगी के हृदय में, मैं तो वहां रहता हूं जो भक्त निरंतर मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं, नाम का जाप करते रहते हैं, जिनके चिंतन एकमात्र मेरे नाम के प्रति है, उन भक्तों के निकट ही मैं सदा रहता हूं। उन परम प्रिय भक्त को एक पल भी, एक क्षण भी मैं नहीं छोड़ता हूं। तो सज्जनों, मैंने आपसे कहा कि आप दान देते हो, बहुत बड़े बड़े धनवान को भी पतन होता है और बहुत बड़े बड़े धर्म याज्ञिक को भी पतन होता है। आप कहोगे महाराज ये आप क्या बोल रहे हो, सबसे बड़ा धन को दान करने वाला कौन था आप जानते हो? विश्व में नहीं, त्रिलोकी में सबसे बड़ा दानी के नाम क्या है आप जानते हो? नहीं जानते हो। सबसे बड़ा दानी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिस समय भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने जब खेल रहे थे द्वारका के समीप, तो एक कुआं था, जिस कुआं में महाराज एक विशाल गेंद खेल रहा था, गेंद गिरा, उस कुआं में गिरगिट पड़ा हुआ था। उनके पुत्र निकालने की कोशिश की, वो गिरगिट नहीं निकले। फिर दौड़ते हुए अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास गए। सभी पुत्रों ने कहा, पिताश्री मैंने प्रयास किया, गेंद भी लगता है गिरगिट इतना विशाल है, उसके पीठ पर है। भगवान गए और भगवान ने ज्यों ही स्पर्श किया अपने चरणारविंद से, वो विशाल रूप धारण किए। वो जानते हो, भगवान सब कुछ जानते हुए भी पूछा आप कौन हैं? तो उसने कहा, प्रभु मैं इक्ष्वाकु वंश के परंपरा की राजा, अगर आपके फाइल में, लिस्ट में अगर किसी दानी का नाम है तो एक दानी मैं भी हूं। आप बताइए कितने बड़ा दानी था, आप स्वयं सोच लेना कितना बड़ा दानी था। लेकिन प्रभु कोई पृथ्वी के कण की गिनती कर सकता है, तारागण की गिनती कर सकता है, बारिश की बूंद की भी गिनती कर ले, लेकिन मैंने जो दान किया उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, फिर तुमको गिरगिट क्यों बनना पड़ा?
बोले प्रभु दान में मैंने देख लिया कि अभिमान भी आ जाता। मैंने इतना दान किया जिस कारण मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने रोज पहले जब मैं भोजन करने के लिए बैठता उससे पूर्व भी 10,000 गौएं के निरंतर दान करते थे। जो भी मेरे पास आते थे, जहां भी कई जगह टीवी चैनल पर कोई कहते हैं चलो महाराज मेरे यहाँ वृद्धाश्रम वहां दान दे, कोई कहते मैं अनक्षेत्र खोल रखा हूं वहां दान देते हो, कोई कहता है मैं संतों की सेवा कर रहा हूं वहां दान दे रहे हो। दान तो आप सब जगह करते ही हो, और आप करते हो तब तो आपसे सब मांगता है। राजा निर्घ ने कहा मैंने दान बहुत की, लेकिन दान की गई गौ को दोबारा दान कर दिया, जिस कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। लेकिन आप दुनिया में एक ही सर्वश्रेष्ठ दान है, जिस दान को आप भाव से करो, कुभाव से करो, मन से करो, बेमन से करो, तब भी आपका कल्याण होगा। वो क्या है? भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन सजनो एकमात्र है, जो किसी भी प्रकार आप कर लो, बार बार भी वही वस्तु के दान करोगे तब भी आपका कल्याण होगा। देखिए दान की गई गौ को दान किया, दोबारा तो गिरगिट बनना पड़ा। पुण्य बहुत किया था फिर भी उनका पतन हुआ, नरक में जाना पड़ा। लेकिन आप हरिनाम संकीर्तन के दान करते हो सज्जनों, तो दान देखिए बेमन से। यमदूत को देखकर अजामिल ने पुकारा बेटा नारायण रक्षा करो, वहां बेटा संबोधन क्या था, लेकिन स्वयं भगवान के पार्षद ने रक्षा की। तो सज्जनों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहते हो कि मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के सानिध्य में रहूं, कहीं भी रहूं मुझे धाम की प्राप्ति मिले, कहीं भी रहूं अंत समय में मेरे गोविंद का स्मरण बने रहे। इसके लिए सज्जनों आपको एकमात्र भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम संकीर्तन की दान करना पड़ेगा। और ये बहुत सुंदर आपके लिए शुभ अवसर है, जो इन व्याप्त समुद्र में जो अखंड हरिनाम संकीर्तन महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं। आप जब भी कभी श्रीधाम वृंदावन आओगे ना, और अटल वन में जहां भगवान ने गोपियों को विश्वास दिया था कि पाद में कम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम ने, आपको भगवान दुनिया में कहीं ना मिले, लेकिन आप वृंदावन में आकर अटल वन में बैठकर भगवान नाम संकीर्तन केवल सुनने लग जाओ, एक दिन प्रिया प्रीतम के दर्शन जरूर मिलेंगे। और ये जगह ही ऐसा अनमोल है जहां पर निरंतर श्री राधा मोहन भगवान के मंदिर में निरंतर हरिनाम संकीर्तन महामंत्र संकीर्तन चल रहे। इनमें आप एक दिन का भी संकीर्तन कराते हो तो एक दिन का भी बहुत महत्व है। आप चाहे अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से, चाहे आपके पास अंदर कोई भी ग्रह है कुंडली में, उनको शांत के लिए, बच्चों के जन्मदिन में आप बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उनकी आयु, उनके स्मरण शक्ति, उनके प्रभाव को आपको बढ़ाना है तो हरिनाम कीर्तन कराओ। क्योंकि सज्जनों एकमात्र भगवान नाम ही सर्वोपरि है। इसीलिए भगवान ने स्वयं देवर्षि नारद जी से कहा कि हे देवर्षि नारद जी, मैं कहीं नहीं रहता हूं, ना मैं वैकुंठ धाम में, ना मैं योगी के हृदय में, मैं तो अपने परम प्रिय भक्त के निकट रहता हूं, जो भक्त विह्वल होकर प्रेम से, जिनकी निष्ठा एकमात्र मेरे मंगल में नाम के प्रति है, उसी नाम जो नाम संकीर्तन भजन पूजन करते हैं, मैं सदा निरंतर वहीं निवास करता हूं। कहा गया है नहीं बसूं वैकुंठ में, ना योगिन ही ये मां,
भक्त मेरे गावे जहां, रहूं मैं सैना। कलयुग में अनेक दोष होने पर भी एक लाभ है। क्या? सर्वश्रेष्ठ क्या लाभ है? जो भी भक्त श्री राम कृष्ण के संकीर्तन करेगा, उसके घर कभी कली कभी नहीं आएगा, कलयुग का कभी उनके घर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। सज्जनों, अगर आप कलयुग में हैं लेकिन आपका घर, जिस घर में निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगल में हरि नाम संकीर्तन चलता रहता है, वहां कलयुग जाकर भी प्रणाम कर लेते। कलयुग एक ही जगह झोंकते हैं, क्योंकि कलयुग ने जिस समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारने लग गए थे दिग्विजय करने वक्त, उस समय कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर बहुत श्रेष्ठ गुण है। कुशल्यान आसु सिद्ध्यंति नेत्रानि कृतानि यत्। अन्य युग में आप मानसिक पाप भी करता तो उसका भोगना पड़ता, लेकिन कलयुग में आप तो महाराज देख लो, कोई चलते हैं रास्ता से देख लिया बहुत सुंदर तो मानसिक पाप हो जाता है। इस कलिकाल में मानसिक पाप नहीं लगता, इस कलिकाल में मानसिक पुण्य 100% प्राप्त होता है। और कलयुग ने कहा जहां हरिनाम संकीर्तन केवल सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान नाम की महिमा थी, लेकिन कलिकाल में जो महिमा है वो अन्य युगों में सज्जनों कभी था ही नहीं। जहां हरिनाम संकीर्तन महामंत्र युगल नाम महामंत्र चलता है, वहां कभी भी कलयुग अगर जाते हैं तो प्रसन्नता होती है। कलयुग का भी आशीर्वाद चाहते हो तो आप अपने घर में भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाओ। कलयुग कहता है यहां तो हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि यहां मेरे गोविंद का संकीर्तन चल रहा है। श्री राम कृष्ण के मंगल में संकीर्तन करो। बहुत घर में नियम है, 24 घंटे में ऐसा ऐसा वैष्णव है जो 24 घंटे में 23 घंटे अन्य कार्य करेंगे, लेकिन 1 घंटा घर के संपूर्ण परिवार बैठकर सामने प्रिया प्रीतम के श्री राम कृष्ण के मंगल में मधुर में जिनके जो इष्ट है उनके नित्य संकीर्तन करेंगे। और जिस घर में 1 घंटा संकीर्तन हो गया ना, उस घर में आप कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। ध्यान देना, 1 घंटा केवल आप अपने घर में संकीर्तन कराओ, और उसका फल जब हो जाए एक साथ तो आप जरूर श्रीधाम वृंदावन में 1 दिन का संकीर्तन जरूर करा लेना। 24 घंटे जहां लगातार सज्जनों 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं और 24 घंटे आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा, आप जानते हो उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के अमंगल होगा ही नहीं, मंगल ही मंगल रहेगा। आप जब घर से निकलते हो, कहीं यात्रा करते हो तो मंगल गणेश बोलकर, क्योंकि आप भगवान के नाम स्मरण किए तो मेरा जीवन मंगलमय रहे, मेरी यात्रा मंगल में रहे। आप 1 दिन का श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हो तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा, सदा मंगल। इसीलिए मैं कहता हूं सज्जनों, आप जरूर 1 दिन का संकीर्तन या 1 माह के संकीर्तन करा लो। अगर आप घर में संकीर्तन नहीं कराते हो, अपने पूर्वजों के लिए मैं आपको जो कह रहा हूं प्रमाणित बात, अपने पूर्वजों के लिए स्वयं कोई ग्रह से आप संतप्त है या आपको कुछ इच्छा है, कामना है, तो धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छे श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान के मंगल में नाम में समर्पित हो जाओ, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा, कलेर दोष निधे राजन नास्ति को
महान गुण कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। सजनों, इस कलि काल में स्वयं को मुक्ति पाने की इच्छा है तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के शरण में लेना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हर युग में, मैं अपने मन से नहीं कहता हूं, मैं प्रमाणित श्रीमद् भागवत महापुराण में जो लिखा हुआ है नाम महिमा संकीर्तन महिमा, वो मैं प्रमाणित देकर आप कहता हूं, क्योंकि संकीर्तन से सर्वोपरि कुछ है ही नहीं। संपूर्ण 7 दिन तक जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा दिए, और आप भागवत महापुराण को कोई साधारण ग्रंथ और साधारण पुराण भी नहीं समझना, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जब वेद व्यास जी ने वेद को 4 भाग में, समस्त महाभारत की रचना की, समस्त पुराणों की रचना की, तब भी सोचा भक्त को सरल और सुगम ऐसा साधन मिल जाए जिससे सभी का कल्याण हो जाए। तो इसके लिए तो महाराज एकमात्र भगवान नाम है। तो व्यास जी जब संपूर्ण ग्रंथ, कोई व्यक्ति एक ग्रंथ लिखता है तो उसकी सोचता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन व्यास जी ने जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप माना गया, और व्यास जी को स्वयं भगवान शिव का भी अवतार माना गया, और भगवान वेद को 4 भाग, महाभारत की रचना, संपूर्ण इतिहास पुराणों की रचना, 17 पुराणों की रचना, फिर भी सोचा महाराज इस कलि काल में सुगम और सरल साधन क्या है जो घर में, परिवार में, सगे संबंधी खाते पीते सोते जागते उठते बैठते किसी भी अवस्था में चिंतन कर ले तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए स्वयं व्यास जी अपने आश्रम बद्रिका आश्रम में, महाराज जहां सम्याप्राश नाम के आश्रम में छोटी सी कुटिया थी, और निरंतर भगवान नाम के स्मरण करने लगे। और मैंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ नाम जापक दुनिया में कोई उस समय थे तो देवर्षि नारद जी हैं, और स्वयं गणेश जी है, और श्री वाल्मीकि जी है। देवर्षि नारद जी नाम जाप करते ही बिना बजाते हुए देवर्षि व्यास जी से कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए, क्योंकि भागवत भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। महाराज, ये भागवत कोई साधारण नहीं। आप अभी सावन चल रहे, आगे भादव श्राद्ध पक्ष आएंगे, आप अपने पितरों को चाहते हैं सदगति, तो आप इधर उधर मत भटकाइए। आजकल टीवी चैनल के माध्यम से आप सुनोगे कि आज अभी से बड़े बड़े महाराज वक्ता प्रचार करेंगे कि आप अगर गरुड़ पुराण नहीं सुनोगे तो आपके पितरों की मुक्ति नहीं होगी, आपकी मुक्ति नहीं होगी। उन मूर्ख से पूछना कि किसी शास्त्र में लिखा है ऐसा? हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत से सर्वोपरि कुछ है ही नहीं। और आप अगर आप चाहते हो तो आप श्रीधाम वृंदावन में या घर पे यहाँ निरंतर रोज आप 7:30 बजे से कथा श्रवण कर रहे हो, और पितर पक्ष में 16 सितंबर से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप भी पोथी रख सकते हो। निरंतर आप कभी भी फोन करके यहां पर पंडित जी बैठ जाएंगे और आपके नाम से, आप जिसके नाम से कहोगे संकल्प, आप सीधे उन पाठ श्रवण भी कर सकते। आप आओगे वृंदावन तो आपकी रहने की व्यवस्था है। यहां तो भारतवर्ष के तमाम, यहां आपके लोगों के सहयोग से सत्संग भवन बना है, जो भारतवर्ष के तमाम वक्ता मिथिला कुंज में आकर आज देश विदेश में नाम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिन चैनलों पर मिथिला कुंज का नाम प्राय नहीं चलता होगा, क्योंकि यहां सत्संग भवन है,
जहां निशुल्क सत्संग भवन की व्यवस्था है, कोई व्यक्ति कह दे कि वहां 1 रुपया भी निशुल्क उनको सत्संग भवन में भगवान की कथा करे, हाँ रूम में ठहरने की तो बिजली बिल लगता है, आप सब जानते हैं, तो उनकी तो व्यवस्था, आश्रम है तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य, आप इधर उधर मत भटको। आप कहोगे कि श्राद्ध पक्ष में तो लोग गरुड़ पुराण सुनते, वो श्राद्ध खंड है, वो सुना जाता है कि भाई देखो, अगर तुमने भगवान के नाम जाप नहीं किया, संकीर्तन नहीं किया, तो नाना प्रकार के नरकों में तुम्हें यातना करनी पड़ेगी। और भाई तुम अगर भगवान नाम का आश्रय ले लिया, आप नाम की क्या महिमा है, आप अजामिल उपाख्यान क्या नहीं सुने? जो एक बार चाहे पुत्र के माध्यम से ही नारायण नाम लिया तो उनका कल्याण हुआ। और इस कली काल में तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने के बाद आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से क्या बोले आप जानते हो? आप विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव की मन की इच्छा कि लाखों वक्ता है, भागवत की कथाकार है, भागवत कल्प वृक्ष है, सभी को दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर नहीं है जो एक साथ संपूर्ण श्लोक का सब दर्शन कर पाए। मैं सभी वक्ताओं से भी प्रार्थना करता हूं, शिलान्यास हो चुका है और ये जगह सबके हैं, जैसे सत्संग भवन में सब आ सकते हैं कथा करने के लिए, किसी की रोक नहीं है। बहुत लोग अपना बैनर पोस्टर लगाकर प्रचार करते हैं, हमसे लोग कहता है आप क्यों नहीं लगाते हो अपने आश्रम के? मैंने कहा लगाने दो भैया, ठीक है, अगर बना है आप सबकी सहयोग से तभी तो लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सभी वक्ताओं से भी और जो भागवत प्रेमी हैं, कि आप जरूर श्री धाम वृंदावन में इच्छा है कि हम धाम अनिष्ठ हो और श्री धाम वृंदावन में हम भी मंदिर बनाकर प्रिया प्रीतम को विराजमान करूं, तो आपके लिए बड़ा सुंदर शुभ अवसर है। संपूर्ण हमारे सामने ही आप दर्शन करते होंगे, संपूर्ण 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के आप एक साथ दर्शन करेंगे। और अभी जिस प्रकार श्लोक बन रहे हैं, श्लोक तैयार हुआ, मंदिर का कार्य चालू होने लग जाएंगे। अभी आप कुछ श्लोक हमारे सामने जो बनकर आया, और यही 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करेंगे। एक श्लोक यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण के दान करते हैं, अत्यधिक नहीं है, मात्र 5100 है। तो आप इन एक श्लोक दान करने से क्या फल मिलेगा आप जानते हो? जिस दिन आपने संकल्प किया कि मुझे श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर जो बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक हम दर्शन करेंगे, एक मैं भी इस श्लोक की स्थापना करूं, तो आप श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण की स्थापना की, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की स्थापना की। ते न्यंग बांग मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। और आप श्री धाम वृंदावन में स्थापना कर रहे हैं, तो आप जरूर, अगर भागवत नहीं करा सकते हैं तो आप जरूर एक श्लोक तो जरूर दान करिए श्री धाम वृंदावन में। और यहाँ आप जब भी कभी वृंदावन आओगे, एक साथ संपूर्ण श्लोकों को दर्शन करो। यह श्लोक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण की स्थापना आप श्रीधाम वृंदावन में कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, स्वयं को भटको नहीं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, अपने पितरों को सदगति चाहते हो, तो एक मास श्रीमद् भागवत महापुराण पर विश्वास रखो और भागवत के प्रति ही स्वयं को लगाव रखो और भागवत से ही प्रेम करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के कृपा से ही आपके पितर को सदगति मिलेगी और आपको कल्याण मिलेगा, क्योंकि साक्षात हरिनाम संकीर्तन की महिमा है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जब महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत कथा श्रवण कराकर कहा अब मैं चलूं, और
परीक्षित अपने आप को सिद्ध हो चुके थे। परीक्षित जी ने कहा था सिद्धोस्मि नु गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, क्योंकि जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कलेर दोष निधे राजन नास्ति हे को महान गुना कीर्तनात् देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। इन दो श्लोक को सुना था। दूसरा कीर्तेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायां जायतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरि कीर्तनात्। चाहे आप ये मत सोचो कि कलयुग में दोष ही दोष बड़ा है। कलयुग में जो गुण है किसी युग में नहीं। कलयुग में एकमात्र हरि नाम संकीर्तन से ही आप अपना कल्याण कर सकते हो और अपने सगे संबंधी को। सजनों, इस कलयुग में आप कुछ भी कर रहे हो इसका चिंता मत करो, लेकिन हरि नाम संकीर्तन सदा चलते रहे इसका चिंतन सतत करो। क्योंकि महाराज संकीर्तन करने मात्र से ही आपको जरूर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो तो एकमात्र संकीर्तन ही करना पड़ेगा। क्योंकि बारह पुराण में कहा गया है गायन मम यशो नित्यम भक्त्या परमयायुत मत प्रसादात् सशुद्धात्मा मम लोकाय गच्छति। सजनों, एकमात्र भगवान के गुण संकीर्तन आप स्वयं को आरंभ कर दो। भगवत गुण संकीर्तन से साधक में भक्तों में भगवत गुणों की वृद्धि होगी। आजकल क्या हो गया है कि मेरे ऊपर घर घर में क्यों झगड़ा हो रही है, क्यों ये तलाक की प्रथा चला? क्योंकि मेरे अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति अत्यधिक जग गई। आप तमोगुण की प्रवृत्ति केवल खान पान से ही नहीं जगा। आज देख लो मोबाइल, आपको जिस प्रकार बेचैनी, किसी के पास कोई मोबाइल है जितने दामी उतने ही वो निकट रखता है। साधारण भी मोबाइल है महाराज, वो रात में सोते हैं तो अपने तकिया के पास रखकर, ताकि किसी का फोन ना आ जाए। 2 मिनट 10 मिनट भी मोबाइल से अलग तो बार बार उसे महाराज खोदता रहेगा कहां क्या समाचार है। और वही प्रेम यदि आप भगवान नाम कीर्तन से करने लग जाओगे तो आप शायद देख लेना 1 महीना में ही आपका जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है और क्या आप मुस्कुराते रहोगे। आप जो बेचैन हो, जैसे आप एक साधारण यंत्र से, मोबाइल से उतना लगाव क्या है, उतने ही लगाव आप हरि नाम संकीर्तन से करने लग जाओ और फिर देख लो आपको क्या प्रेम मिलेगा। क्योंकि एकमात्र सजनों, इन तमोगुण प्रवृत्ति को आप यदि नष्ट करना चाहते हो, आप कहोगे कि आपके ऊपर क्रोध, हमारे ऊपर क्रोध बहुत आता है, लोभ की प्रवृत्ति है, तृष्णा की प्रवृत्ति है, बात बात में क्रोध आ जाते हैं। इसे दूर करने के लिए क्या उपाय है? इसके दूर करने के लिए ही हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन से ही सब कुछ दूर हो जाएगा। लेकिन उसका लगाव आप छोटा सा ही महाराज अपने मोबाइल में जो लगाव कर रखे हो, अब आजकल देखते हैं कितना लगाव है। बेचैन हो जाते हैं 10 मिनट अगर हाथ में मोबाइल नहीं रहा तो, कोई भी बेचैन हो जाते हैं।
रात को सोते नहीं महाराज। जो कल तक 10 बजे सो जाता था, 2-2 बजे रात तक मोबाइल को खोदते रहते हैं, उसमें देखते रहते कहां क्या लिखा है, बेकार, कुछ नहीं। जहां आपका उसमें भी कल्याण स्वरूप बहुत है, बड़े बड़े महापुरुषों की कथा, वो सुनने में आपको मन नहीं लगेगा। बस आपको तो वही नाच गान में 2 मिनट का आजकल नहीं रील चला है, उसे लोग ज्यादा देखने लग गया, टाइम पास बोलते। अरे मैं तो कहता हूं जितना लगाव आपको, उतना स्तर तक आप मत पहुंचो। जितना आप एक छोटा सा यंत्र से लगाव कर रखे हो, उतना ही लगाव श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम से करने लग जाओ। क्योंकि श्री राम कृष्ण के गुण संकीर्तन आधार स्तंभ है सजनों। इन आधार स्तंभ को मत छोड़ो। भगवत गुण संकीर्तन से साधक में एकमात्र महाराज जो तमोगुणी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसमें भगवत गुणों की वृद्धि होना एकदम स्वाभाविक हो जाएगा। और इस प्रकार उनको महाराज अपने आप सभक्ति गुण संकीर्तन के द्वारा चित्त शुद्धि पूर्वक अपने आप उस मोक्ष की प्राप्ति की ओर प्राणी हो जाते हैं। इसके लिए क्या, तो यही वाराह पुराण में कहा गया है, क्या, गायन मम यशो नित्यम भक्त्या परमयायुत मत प्रसादात सशुद्धात्मा मम लोकाय गच्छति। ध्यान देना, भगवान बारह यानी श्वेत 12 कल्प। जब आप 12 कल्प का संकल्प लेते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं, आप अभिषेक भी भोलेनाथ के करने जाते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं और सबको बोलना पड़ता है श्वेत 12 कल्पे। यानी स्वयं भगवान वारा पृथ्वी से कहते हैं, जब पृथ्वी को स्थापना की, पृथ्वी ने कहा प्रभु मेरे ऊपर लोग पाप भी करेगा पुण्य भी करेगा, लेकिन पाप पुण्य से ऊपर उठकर कैसे आपके चरणार बिंद की प्राप्ति होगी, ये जरा बताओ। भगवान वाराह मुस्कुराते हुए मेरे प्रभु मेरे गोविंद ने कहा, पृथ्वी जब प्रार्थना की तो पृथ्वी से कहते हैं कि हे पृथ्वी, जो प्राणी मात्र चाहे कोई भी हो, किसी भी जात को, किसी भी धर्म को, किसी भी संस्कार में पल रहे हो, जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो यदि परम भक्ति के साथ मेरे गुणों का, मेरे मंगलमय नाम रूप लीला धाम का, मेरे नाम संकीर्तन का नित्य संकीर्तन करता है, आप ध्यान देना, नित्य संकीर्तन करता है, तो वह शुद्धात्मा मेरी कृपा से मेरे अक्षय लोक में पुण्य रूप से वास करता है। भगवती श्रुति कहती है, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। अब आप ध्यान देना, संसार के समस्त सुख सुविधा आपको मिल जाएगी। बहुत धर्म करते हो तो धर्म के प्रताप से स्वर्ग लोक मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग लोक में भी आप तब तक ही निवास करोगे जब तक आपके अंदर पुण्य है। लेकिन पाप पुण्य से भी ऊपर उठना है, नहीं गाते हैं, सबरिया ले चल पल्ली पार, गुण अपगुण सब तेरे अर्पण, पाप और पुण्य सब तेरे अर्पण। जब आप सब कुछ तेरे अर्पण करते हो तो वो अर्पण तभी स्वीकार होगा जब आप हरि नाम संकीर्तन करोगे। जब आपके हृदय में एकमात्र भगवान नाम के प्रति, संकीर्तन के प्रति निष्ठा होगी। आज मैं आपको रोज कह रहा हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ दान है। आप किसी महात्मा के पास जाना,
किसी संत महात्मा सदगुरु के पास जाना कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, तो यही कहेगा कि हरि नाम संकीर्तन। क्योंकि परम धन, परम धन, धर्म दो प्रकार, एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। तो परम धन क्या है? परम धन राधा नाम आधार। अपने जीवन की आधार एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है। इसीलिए सज्जनों, मैं नित्य आपसे कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में अन्न दान के प्रति आपके स्नेह प्रेम है, तो आप क्यों नहीं श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार नित्य संकीर्तन का संकल्प हुआ 30 वर्ष पूर्व और सदा ये आजन्म चलता रहेगा, आप एक दिन का भी संकीर्तन करा लो, कम से कम, अधिक नहीं है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, मात्र 1500, मोबाइल रिचार्ज में चला जाता होगा उतना सामर्थ्य है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं करा सकते हो और भागवत के फल प्राप्त करना चाहते हो, तो एक माँ के अपने पितरों के नाम से बड़ा सुंदर शुभ अवसर है जो आप संकीर्तन कराओ। मात्र 15,000 में पितरों के नाम से एक माँ संकीर्तन होगा और संतों का भोजन चलता रहेगा। और स्वयं चाहते हो कि मैं भगवान नाम से सदा जुड़ा रहूं, तो इसके लिए सज्जनों, केवल महाराज 21,000 समर्पित आप करते हो, तो आपके लड़के बच्चे हो सकता है आपके नाम से यज्ञ करावे ना करावे, लेकिन यहां अखंड यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ? तो भगवान नाम की आहुति चल रही। आजन्म जब तक जिंदा हो तब तक आपके नाम से संतों की सेवा और साल के 12 दिन संकीर्तन चलते रहेंगे। नित्य आपके नाम से संकीर्तन सेवा और नित्य संतों की सेवा चलता रहेगा। मात्र 21,000, मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे आपके लिए कुछ सत्कर्म करे ना करे, लेकिन यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आपके लिए चलता रहेगा, केवल भगवान नाम संकीर्तन से जोड़ने के लिए। और स्वयं भगवान बारह ने पृथ्वी देवी से कहते हैं कि जो परम भक्ति के साथ मेरे गुणों को नित्य संकीर्तन करता है, वही शुद्धात्मा प्राणी मेरी कृपा से वो मेरे अक्षय लोक को प्राप्त करता है। अतः सज्जनों, भगवान नाम संकीर्तन के साथ निरंतर जुड़े रहो और उनके गुण गान करते रहो। किसी भी अवस्था में आप भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कर सकते हो, उनके चरित्र के गान कर सकते हो, उनके लीला को चिंतन कर सकते हो। एकमात्र सज्जनों, आप अपने आप को भगवान नाम में समर्पित हो जाओ। मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं कि आप भगवान नाम में समर्पित हो जाओ, क्योंकि अगर आपने भगवान नाम से प्रेम कर लिया, आपको भगवान के नाम के साथ साथ भगवान के रूप भी दर्शन देंगे। क्योंकि जिसने नाम पुकारा, मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो मीरा के साथ रूप गिरधर गोपाल सदा रहा। जिसने नाम को पुकारा उसी को रूप मिलेगा और उसी को भगवान की लीला की दर्शन होगी और उसी को धाम की प्राप्ति होगी। इसके लिए निरंतर हर हमेशा आपको यही पुकारना होगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा
या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार